इस व्याख्यान श्रृंखला में समुपस्थित सभी जिज्ञासुगण एवं छात्रवृंद, मेरा सभी को अभिवादन। मैं डॉक्टर मोहिनी आर्या, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। प्रिय छात्रवृंद, जैसा कि विदित ही है कि हम ईशावास्योपनिषद का हमने अध्ययन प्रारंभ किया है और इस व्याख्यान श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं पंचम मंत्र का। आज पंचम मंत्र पे विचार होगा। इससे पूर्व हमने 4 मंत्रों पर विचार किया था, जिसमें हमने आत्मा के स्वरूप का विशदता से विवेचन प्रस्तुत किया था। तो आज उसी विवेचन को फिर से हम पढ़ेंगे और पंचम मंत्र में हम इस विषय को देखेंगे। तो विषय जैसा कि पूर्व मंत्र में प्रतिपादित था, आत्मा का स्वरूप, वही विषय इस मंत्र में भी है। पहले एक बार मंत्र का उच्चारण हम सीखेंगे। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इसका अन्वय देखेंगे। तद एजति तत् न एजति तत् उ दूरे तत् उ अन्तिके तद अस्य सर्वस्य अन्तः तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः। तो अब इसका जरा शब्दार्थ पर पहले विचार करेंगे। तो विषय चल रहा है आत्मा के स्वरूप का। वही आत्मा जिसको कि हम परमात्मा, ईश्वर, साहिब इत्यादि नामों से जानते, ईश इत्यादि नामों से जानते हैं और भक्ति की भाषा में उसको बोलते हैं। तो ये उसी आत्म तत्व का विवेचन यहाँ पे किया जा रहा है। चैतन्य जो आत्मा का शुद्ध रूप है, शुद्ध चैतन्य, उसी आत्मा के स्वरूप का यहाँ पर विवेचन हो रहा है। तो यदि इसके शब्दार्थ पर विचार करें तो इसमें कहा जा रहा है तत् यानी वह आत्मा अपने स्वरूप से एजति कंपित होता है। और कंपित होता है का अर्थ हमने क्या किया था नेजदेकम में? एज्री कंपने धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है और कंपन का तात्पर्य गति भी होता है। ये कैसे हमने निकाला था इस अर्थ को? क्योंकि कंपन जो शब्द है उसमें कपि कंपने ये धातु मिलती है और एज्री कंपने कपि गतौ धातु भी मिलती है। तो हम इसका अर्थ गति अर्थ में मानते हैं, अर्थात वह परमेश्वर गति करता है या वह चैतन्य गति करता है। एक अर्थ इसका ये होता है। और तत् एजति तत् न एजति, और दूसरी तरफ से यदि देखें तो इसमें विरोधाभास भी दिखाई देता है। और श्रुति क्या कहती है? तत् न एजति, वह गति नहीं करता है, वह परमात्म तत्व गति नहीं करता है। तद दूरे, वह बहुत दूर है, वह आत्म तत्व बहुत दूर है। तत् उ अंतिके, वही परमात्म तत्व क्या है? निकट है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तदु अंतिके, वह सबके अंदर है। मंत्र को ही हम देखेंगे एक बार। तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, और वही आत्म तत्व परमात्म तत्व सबके बाहर भी है। तो इस प्रकार से ये मंत्र ईश्वर के स्वरूप को बहुत ही विचित्र ढंग से वर्णित कर रहा है। एक पक्ष में कहा जा रहा है कि वह गति करता है और उसी क्षण कहा जाता है कि वह गति नहीं करता है। तो इसमें श्रुति क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? तो इसको जरा हम तात्पर्य को जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य शंकर के भाष्य के अनुसार तो ये जो परस्पर विरोधाभास यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर जो है गति करता भी है और गति नहीं भी करता है, वह दूर भी है और निकट भी है, वह सबके भीतर भी है और बाहर भी है। तो इस पर हमें महर्षि दयानंद सरस्वती का भी भाष्य उपलब्ध होता है और आचार्य शंकर का तो भाष्य हमारे समक्ष है ही। तो न मंत्राणाम जामिता अस्ति,
मंत्रों में किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्व मंत्र में भी तो इसी पर विचार किया गया था। जो मंत्र था, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो इस मंत्र में भी आत्मा के स्वरूप का ही विवेचन था। पुनः इस मंत्र में भी वही विवेचन आगे बढ़ाया गया है। तो कहना पड़ा भाष्यकार को, न मंत्राणाम जामिता अस्ति। मंत्रों में पुनरुक्ति का किसी भी प्रकार से या आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है। इति पूर्व मंत्रोक्तम अपि अर्थ पुनराह है। तो इसलिए पूर्व मंत्र में वर्णित जो विषय था उसको ही आगे भी श्रुति कहना चाहती है और स्पष्टता से वर्णन करना चाहती है ईश्वर के विषय में। और उसमें सबसे पहला आया, और ये वही आत्म तत्व का वर्णन किया जा रहा है जिसको हमने ईशावास्यम कहा था पहले मंत्र में, कि वह परमेश्वर सब जगह व्याप्त है। तो वही जो ईश्वर है उसी का वर्णन यहाँ पे चल रहा है, जिसका विचार हमने इससे पूर्व मंत्र में भी किया था। तो आत्म तत्वम यत प्रकृतम, अर्थात जो पहले मंत्र में विचार हुआ है, तत् एजति, तो वो कैसा है, वह चलता है, वह गति करता है। तो गति किस प्रकार से होती है ईश्वर के द्वारा, उसका क्या स्वरूप होता है। तो हमने पूर्व मंत्र में जो विवेचन किया था उसमें सोपाधिक और निरुपाधिक दृष्टि से ईश्वर के स्वरूप पर विवेचन हमने प्रस्तुत किया था कि यदि उपाधि की दृष्टि से देखें तो वह जो चैतन्य है वह अनेजत है, निरुपाधिक दृष्टि से देखें तो अनेजत है, और सोपाधिक दृष्टि से देखें तो वही परमात्म तत्व एजति, गति भी करता है। ऐसा विचार हमने पूर्व मंत्र में किया था। अनेजत एकम, मन से जवीय, और एक तरफ उसको कहा था हमने कि मन से भी वेगवान है। जो वस्तु एक कदम भी नहीं चल रही है, निश्चल है, तो वो उसको कह दिया जाए कि वो मन से भी गतिमान है, मन से भी अधिक तीव्र है। तो इसमें कोई ना कोई दृष्टि आचार्य को, ऋषि को यहाँ पे अपनानी होगी, तभी इस मंत्र का पूरा भाव समझ में आएगा। तो सोपाधिक और निरुपाधिक वर्णन क्या होता है। उपाधि जो शब्द है इसका तात्पर्य होता है कि उपाधि अर्थात जो वस्तु किसी वस्तु को यदि प्रभावित करती है। उपाधि एक ऐसा तत्व है, यदि वो अपने से साम्य रखने वाले किसी तत्व को बहुत अधिक प्रभावित करती है या जिस भी तत्व को उपहित करती है, तो वो उसके गुण कर्म उस पर आरोपित कर लेती है। जैसे कि मन क्या है, चलायमान है, किंतु आत्म तत्व चलायमान नहीं है। मन की का जो वेग है वो वायु से भी तीव्र कहा गया है, और इस संसार में सबसे यदि कोई चंचल और गतिमान है तो वो मन है, ऐसा कहा जाता है। तो मन की उपाधि से यदि हम ईश्वर को देखते हैं तो ईश्वर एजति, अर्थात ईश्वर गति करता है। वास्तव में गति नहीं करता है, किंतु ईश्वर मन की उपाधि से उपहित होकर के हमें प्रतीत होता है कि वह वास्तव में गति कर रहा है। तो इस कारण से इसका तात्पर्य भी यहाँ पर आचार्य शंकर की दृष्टि में सोपाधिक और निरुपाधिक दृष्टि से एजति, और यदि हम निरुपाधिक दृष्टि से देखें तो तत् न एजति, वह एक कदम भी नहीं चलता है, क्षण मात्र भी नहीं चलता है। तत् न एजति, क्योंकि स्वरूप से क्या है, निश्चल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर एजति भी है और एजति अर्थात गति नहीं भी करता है। तो एक प्रकार की दृष्टि तो ये रही इस मंत्र में, और दूसरी प्रकार की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि को भी हमें समझ लेना चाहिए। महर्षि दयानंद ने यही अर्थ स्वीकार किया है कि अज्ञानी जो लोग हैं, जो जिनके मन पर या चित्त पर अविद्या रूपी अंधकार छाया हुआ है और आत्मा परमात्मा की बातों से वो बहुत कोसों दूर हैं, तो ऐसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में ईश्वर चलता है, चलायमान है। जैसे सामान्य लोग चलते हैं उसी प्रकार से ईश्वर भी गति करता है। और तत् न एजति, विद्वानों की दृष्टि में, धर्मात्माओं की दृष्टि में
वही परमात्मा क्या है, बिल्कुल निर्विकार है। उसमें किसी भी प्रकार की गति प्रगति इस प्रकार की नहीं देखी जाती है। तो ये दो दृष्टियां हमें अपनानी होंगी यहाँ पर। और चलने वालों, इसमें एक और बात यहाँ पे खंडित होती है चलने से, कि जो वस्तु चलती है या जो पदार्थ चलायमान है या मनुष्य यदि चलता है तो हम देखते हैं कि वो एक देशी है। यदि वो दिल्ली में है तो देहरादून में नहीं हो सकता है। तो उसका यदि वस्तु एक देशी है तभी गति कर सकती है। किंतु हमने तो परमेश्वर को कहा था ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक होने से वो गति कैसे कर सकता है। तो दूसरी दृष्टि ये हो गई कि वह अज्ञानियों की दृष्टि से चलता है और जिनसे वो कोसों दूर है। और इसमें भाष्य में आगे कहा किंचे तद्दूरे वर्ष कोटि शतई अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात् दूरे इव। तो ये दूरे पर हम विचार करेंगे। एजति पर विचार हो चुका है कि अज्ञानियों की दृष्टि में वह परमेश्वर सामान्य मनुष्यों की भांति चलायमान है, चलता है, गति करता है। किंतु जो ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, परोपकारी हैं या सन्यासी हैं, परिव्राट हैं, उनकी दृष्टि में वह परमेश्वर गति नहीं करता है, अपने स्वभाव से बिल्कुल भी अवस्थित, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल निश्चल है, जैसा है वैसा ही वो रहता है। तो स्वरूप से क्या है ईश्वर, निरुपाधिक दृष्टि से जो पिछले मंत्र में कहा था अनेजत, गति नहीं करता है। तो किसी भी प्रकार की जो गति है वो परमेश्वर में नहीं देखी जाती। एक तात्पर्य और इसका हम निकाल सकते हैं, तत् एजति। ये जो एजति शब्द है यहाँ पर, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में एजरी धातु से निष्पन्न हुआ है। तो इसी में ही आचार्य या महर्षि दयानंद जी इसको निजंत मानते हुए अर्थ करते हैं। तो निच प्रत्यय का तात्पर्य होता है प्रेरणा देने के लिए। यदि कोई कार्य या प्रेरक किसी को प्रेरणा दे रहा है तो उसमें निच प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे गच्छति स्वयं जाता है, गमयति दूसरे को, या पाठयति दूसरे को पढ़ाता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उसको पढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित कर रहा है तो हम प्रयोग करते पाठयति। तो इसी प्रकार से ईश्वर का एक और अर्थ यहाँ पे संगत होता है एजति में। तो हमें लक्षणा से समझना चाहिए कि इसमें अंतर्भावित निच है। और इसका तात्पर्य क्या होगा कि वह परमेश्वर इस संसार को गति दे रहा है, इस संसार को चला रहा है। तो तात्पर्य क्या हुआ, तत् एजयति। एजति के स्थान पे अर्थ करते समय हम क्या ध्यान देंगे, तत् एजयति, वह परमात्म तत्व इस संसार का संचालन कर रहा है, गति दे रहा है। और तद एव न एजति, अर्थात स्वयं गति न करता हुआ भी ईश्वर क्या कर रहा है, इस संसार का संचालन कर रहा है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो उसके कार्य हैं, उसकी जो अधिष्ठानता में ही क्या हो रहे हैं, सब संपन्न हो रहे हैं। तो ये ईश्वर का एक अर्थ इस प्रकार का भी यहाँ पर संगत उचित प्रतीत हो रहा है। तो इसको भी हमें इसमें निष्पन्न मानना चाहिए। तो सीधे सीधे तात्पर्य यही निकलता है कि स्वतः अचलम एव सत चलती इव इत्यर्थ है। किंतु रंच मात्र भी अपने स्वरूप से वो विचलित नहीं होता है और चलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और आगे कहा, अच्छा ये जो एजति और अनेजति जो शब्द हैं, हमने धातु आदि के द्वारा भी हमने इनको निष्पन्न किया। और अब हम इसके जो महर्षि दयानंद के अर्थ है उस पर थोड़ा सा आगे चल करके विचार करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं तद दूरे, अर्थात वह बहुत दूर है। तो विचार वही चल रहा है कि अज्ञानियों से दूर है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि से हम इस पर विचार कर रहे हैं। तद दूरे तो कहा कि वर्ष कोटि शतई अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात् दूरे इव, वह आत्मतत्व वर्ष कोटि करोड़ों वर्ष
दूर है। किनके दूर है? अविदुषाम, जो अविद्वान लोग हैं, अधर्मात्मा लोग हैं, और जिनमें आत्मा का प्रकाश नहीं है रंच मात्र भी, ऐसे अविद्वान अधार्मिक लोगों से वो परमेश्वर दूर है और करोड़ों वर्ष दूर है। तो ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर का कभी भी साक्षात्कार संभव ही नहीं है। अविद्या रूपी जो गहनतम अंधकार उनकी आत्मा पर आच्छादित है और आत्मा की गंध भी जिनको नहीं है, तो ऐसे अधर्मात्मा व्यक्तियों से वह परमेश्वर क्या है? दूर है। तो एक दृष्टि तो ये हुई कि अज्ञानियों से वह हमेशा करोड़ों करोड़ों वर्ष दूर है, क्योंकि उनको पाने का सामर्थ्य उनमें नहीं चाहिए। ईश्वर को कौन पा सकते हैं? जिनका चित्त वैराग्य से पूर्ण हो, निवृत्ति हो गई हो, और निर्मल चित्त वाले जो व्यक्ति हैं और अज्ञान का अंधकार जिनके चित्त से हट गया है, वही परमात्मा तत्व को जान सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा? तत् उ अंतिके, वह परमेश्वर निकट भी है। तत् उ अंतिके, वह परमेश्वर निकट भी है। और यहाँ पर ऊ शब्द आया, तो ऊ एक निपात है और इसका पद पूर्ति के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इस ऊ को ही जो है हम यणादेश करने पर वह कर देते हैं, तत् ऊ अंतिके तद्वंतिके। इस प्रकार से समीपे अत्यंतमेव विदुषाम आत्मत्वात्, वही जो परमात्म तत्व है उन विद्वानों के, धार्मिक व्यक्तियों के और ज्ञानी व्यक्तियों के अत्यंत निकट है। तो दूर और निकट क्या होता है ये? क्या इसमें देश, काल और संबंध, इनके कारण से दूरी और निकटता देखी जाती है? तो ये हम लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं कि दूरी और निकटता जो होती है वो देश के अनुसार, काल के अनुसार और संबंध के आधार पे होती है। तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो वो किन लोगों से दूर है और किन लोगों के बहुत अंतिके यानी निकट है। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति संबंधों के आधार पे, जैसे देखते हैं किसी से बहुत अच्छा संबंध हमारा नहीं है, मन नहीं मिला है और बहुत निकट रहता है, तो वो व्यक्ति, उसकी बातों में अरुचि होने के कारण या व्यवहार से अरुचि होने के कारण वो पास रहते हुए भी हमारे लिए दूर है। किंतु कुछ हम देखते हैं संबंधों को इतने प्रगाढ़ संबंध होते हैं कि 7 समुद्र पार भी यदि वो व्यक्ति हैं तो वो दूर रहते हुए भी निकट हैं। तो यही स्थिति प्रायः यहाँ पर है कि ऐसा जो आत्म तत्व है अज्ञानी लोगों के लिए बहुत दूर हो जाता है, जिनको आत्मा का लेश मात्र भी पता नहीं है और भोगों के अलावा और बाह्य भौतिक सुखों के अलावा उनको कोई सुख ज्ञात ही नहीं है और न वो प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो अधर्मात्मा, अविद्वान व्यक्ति हैं, अयोगी व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों से परमात्म तत्व हमेशा दूर ही रहता है। और जो उस परमात्म तत्व को वैराग्य से, श्रवण मनन निधिध्यासन से जान लेते हैं तो उनको लगता है कि परमात्म तत्व से निकट तो कुछ है ही नहीं। तो वही ईश्वर उन विद्वानों के सर्वथा निकट है, उससे निकट कोई भी संबंध उनका नहीं है। अंतिके शब्द आया तो वो अंतिके का तात्पर्य बिल्कुल अंतर्निहित है, अंदर की वस्तु है। परमात्मा तत्व सबसे अंतरंग है, उससे अंतरंग कोई है ही नहीं। तो हमने प्रायः पंचकोशों को सुना है कि इस शरीर में पंचकोश हैं। तो पंचकोश आदि का बहुत सुंदर वर्णन उपनिषदों आदि में और अन्य ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है, वैदिक वाङ्मय के। तो उसमें सबसे पहला जो सबसे स्थूल है उसमें अन्नमय कोश है और एक कोश दूसरे से अंतरंग है। सबसे स्थूल है अन्नमय कोश, उससे अंतरंग है प्राणमय कोश, प्राणमय से अंतरंग है मनोमय कोश, मनोमय से भी अंतरंग है, सूक्ष्म है, कौन सा है?
विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश से भी अंतरंग होता है आनंदमय कोश। तो जो सबसे अंतरंग है वही यहाँ पर संकेतित किया गया है अंतिके के द्वारा कि वह परमात्म तत्व विद्वानों के सबसे अधिक निकट है और जो अधर्मात्मा है उनसे वह कोसों दूर है। तो ये निकट और दूरी के संबंध को यहाँ पर हम संगत प्रतीत देखते हैं कि वही परमात्मा, उससे निकट कोई वस्तु इस शरीर में नहीं है और वो हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा कभी भी प्रकट नहीं होता है। उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए और उसमें एक विद्वान की और श्रद्धा युक्त मन से जो हम आत्म तत्व का और तत्वनिष्ठ गुरुओं के सानिध्य में जो हम विवेचन हम उसका अध्ययन करते हैं श्रद्धावान होकर के, तभी वो आत्म तत्व हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ये उपनिषद इसमें क्या है, सहायक हैं, उपयोगी हैं। तो आत्म तत्व का वर्णन चल रहा है। अब तत् उ अंतिके तक आशा है समझ लिया होगा। इससे आगे कहा न केवलम दूरे अंतिके च तत् अंतः अभ्यंतरे अस्य सर्वस्य। इसमें ही पद दिया आगे तदु अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। तो वह जो परमात्म तत्व है वो इस सृष्टि के कण कण में अभ्यंतरे यानी अंदर भी है, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। यह आत्मा सर्वांतर, वही परमात्म तत्व इस स्थूल जगत में और सूक्ष्म जगत में सबके अंदर है। और उसमें वर्णन आता है सर्वेषां हृदि सन्निविष्ट है। कोई कहता है कि वो हृदय में विद्यमान है। और फिर यदि हम ये विचार करेंगे कि वह परमात्मा तो केवल अंदर है, तो फिर उसकी सर्वव्यापकता यहाँ पर भी खंडित होगी। तो इसलिए कह दिया कि वह परमेश्वर परिच्छिन्न नहीं है, केवल अंदर है ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा तदु अस्य सर्वस्य बाह्यतः। वही परमात्म तत्व अस्य सर्वस्य जगतः, अर्थात जो ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, और जगत का तात्पर्य क्या होता है, नाम रूप क्रियात्मकस्य। ये जो नाम रूप वाला और क्रिया वाला जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, इस सारे जगत के बाहर भी है। तो वही परमात्म तत्व सबके प्राणी मात्र के अंदर है और वही इस नाम रूपात्मक जगत के अंदर है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। तद उ अपि अस्य सर्वस्य बाह्यत्वात्। और उसकी व्यापकता को इससे भली भांति पुष्ट किया गया है। और उदाहरण क्या दिया इन्होंने, व्यापकत्वात् आकाशवत्। आकाश सबसे व्यापक है। जिस प्रकार आकाश सब जगह है, सब जगह विद्यमान है, तो इसी प्रकार से वही ईश्वर भी क्या है, सभी जगह विद्यमान है। और उसमें कारण क्या बताया, निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह परमात्म तत्व क्या है, व्यापक है। अब ये सूक्ष्मता का संबंध व्यापकता से है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वही उतनी व्यापक भी होती है। तो ईश्वर के विषय में कहा गया है उपनिषदों में, अणोरणीयान महतो महीयान। परमेश्वर अणु से भी सूक्ष्म है और गगन से भी विशाल है। तो इस प्रकार उससे सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता, और जो जितना सूक्ष्म होगा उतना ही व्यापक होगा। तो उदाहरण क्या दिया, आकाशवत। जिस प्रकार से सभी जगह आकाश विद्यमान है, उसी प्रकार वह परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, अंदर भी है बाहर भी है। तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ पर ईश्वर का प्रकाश न हो, उस आत्म तत्व का प्रकाश न हो। इति शासनात् निरंतरम। तो वही क्या है, ईश्वर निरंतर है। निरंतर यानी एक रस है, उसमें खंडित होने वाली चीज़ नहीं है कि यहाँ है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं।
तो कोई वस्तु जैसे बहुत विस्तृत करके बिछा दी गई है और उसको अलग अलग करके खंडित कर दिया, ऐसा नहीं है। वो एक रस है, खंडित नहीं होता है, निरंतर है। कोई भी अवकाश, छोटा सा भी तिल मात्र अवकाश भी ऐसा नहीं है जिसमें उस आत्म तत्व का प्रकाश न हो। तो इतनी व्यापकता के साथ वर्णन इस मंत्र में ईश्वर का किया गया है और उस ईश्वर के स्वरूप पर ही बहुत सुंदर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। महर्षि दयानंद की दृष्टि से थोड़ा सा इसका केवल अनुवाद मात्र हम देख लेते हैं। तो उन्होंने लिखा है, हे मनुष्यों, वह ब्रह्म एजति, मूर्खों की दृष्टि में चलायमान होता है, तत् न एजति, और अपने स्वरूप से न चलायमान, न चलाया जाता हुआ वह दूरे, अधर्मात्मा, अविद्वान, अयोगियों से दूर अर्थात करोड़ों वर्ष में भी उनको प्राप्त नहीं होता है। वह ऊ ही अंतिके धर्मात्मा विद्वान योगियों के समीप है और वह इस सब जगत व जीवों के अंतः यानी भीतर, और तत्व है अस्य सर्वस्य, ये जो चराचर जगत दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप जो जगत है, वो जगत के बाह्यतः बाहर भी विद्यमान है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर विवेचन यहाँ पे ईश्वर के स्वरूप का वर्णित किया गया है। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।